पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द टू सेम पॉइंट इन ए सर्किट। जब हम किसी सर्किट में दो सेम पॉइंट के बीच दो या दो से अधिक रजिस्टर को ज्वाइन करेंगे, इन दैट केस जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा दैट इज नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। अब मान लो दो पॉइंट्स आ गई, फर्स्ट वन ये, दूसरा ये, इन दोनों के बीच मैंने तीन रजिस्टर लगा के रखे हुए हैं जिनकी रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 अलॉन्ग विद द की एंड बैटरी। अब इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, बट जो करंट होगा, यहाँ से करंट आई आ रहा है, यहाँ पे जंक्शन बन जाएगा, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। R1 रजिस्टर के क्रॉस मान लो I1 करंट जा रहा है, R2 के क्रॉस I2 और R3 के क्रॉस I3। तो जो करंट आ जाएगा दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू RI होता है और I इज इक्वल टू V अपॉन R आ जाएगा। फर्स्ट रजिस्टर के क्रॉस जो करंट बनेगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, सेकंड के क्रॉस I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, थर्ड के क्रॉस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ये सारी वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में यूज कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा V अपॉन RP। रेजिस्टेंस इन पैरेलल को लिख लेते हैं RP के साथ इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। अब V यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, V के साथ V कैंसिल हो जाएगा। 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अगर n रजिस्टर ज्वाइन किए होंगे तो रेजिस्टेंस बन जाएगी अप टू 1 ओवर Rn के बराबर।